आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियार समाअत का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में वजाहत तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जजेस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया, केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुझे इजलास का पता ही नहीं चला, हालांकि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हमारे सामने फिक्स पूरे हफ्ते के मुकदमा तब्दील हो गए। क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया। जस्टिस इरफान सादत मसरूफ हैं तो कोई और जज साहब बेंच में आ जाएं। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा ने कहा, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफ़र कर दे। ये केस आईनी बेंच में जाएगा। ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये केस हमारी अदालत में फिक्स करने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी मुकर्रर नहीं किया गया। ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी। 40 साल बाद फिर हलफ बर्दारी इंडोर मुंतकिल। ट्रंप कैपिटल हिल के रोटंडा हॉल में हल्फ लेंगे। साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा तकरीब में शिरकत करेंगे। 2,20,000 टिकट होल्डर्स की अक्सरियत भी हलफ बर्दारी नहीं देख सकेगी। पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगी। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। कैपिटल हिल एरेना में ट्रंप की जीत की खुशी में रैली। नामुंतखब सदर ट्रंप का गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। हल्फ उठाने से पहले वाशिंगटन में रैली से खिताब। कहा, अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे, दरअंदाजी रोकेंगे, गैर कानूनी मुकीम अफराद को अपने मुल्क वापस जाना होगा। ट्रंप का टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। कहा, मुझे ये ऐप पसंद है, इसके 50% शेयर अमरीका को मिलना चाहिए। बोले, जो बाइडन के तमाम एग्जेक्टिव ऑर्डर्स मनसूख कर दूंगा, मुल्क को बदनाम एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। अमरीका को एक बार फिर अजीम बनाने जा रहे हैं। अमरीकी फौज के लिए आयरन डोम डिफेंस शील्ड तैयार करेंगे। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। गाजा में 15 माह बाद अमन हो गया। जंग बंदी के बाद 3 इसराइली यरगमाली खवातीन, 90 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों में 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। रिहाई पाने वाले कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचकर वालिहाना शानदार इस्तकबाल। अगले मरहले में कैदियों का तबादला 25 जनवरी को होगा। तबादले में गाजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। 6 हफ्तों में 33 इसराइली यरगमालियों को हवाले किया जाएगा। दूसरी जानिब इमदादी सामान के ट्रक गाजा में दाखिल होने का सिलसिला जारी। गाजा में मकामी पुलिस तैनात। लुटे पुटे फ़लस्तीनी अपने तबाह हाल घरों को वापस लौटने लगे। जंग बंदी पर इसराइली मीडिया का मुतासिबाना तबसरा। कहा, हमास की पुलिस दोबारा मुनज़्ज़म होती, गाजा का इंतज़ाम संभालती नजर आ रही है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाज जस्टिस जमाल बंदुखिल ने रिमार्क्स दिए। फॉर्म 45 और 47 में अगर फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलहदगी इंक्वायरी होगी। वकील हामिद खान ने कहा, ये इस अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सोमोटो नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल बंदुखिल ने कहा, हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। अदालत ने बानी के वकील को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। PTI का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 48 घंटे में चैलेंज करने का ऐलान। PTI कोर कमेटी का इजलास। लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी। फैसले में बहुत कानूनी सुकम है। कोर कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI को यूनिवर्सिटी बनाने की गैर कानूनी सजा दी गई।
मुआशरी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। जाती उमरा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। मरियम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने हुकूमती और सियासी मामलात पर गाइडलाइन दी। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में PTI के तहरीरी मुतालबात पर भी गौर। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत समत की तरफ गामजन है। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत के लिए तमाचा है। मुआहदे के मुताबिक रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जानी थी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वाज़ेह हो गया 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बदनीयती पर मबनी है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। बालाई बलूचिस्तान में आज रात बारिश का इम्कान। चागी, नौशकी, खारान, पशीन, कला अब्दुल्ला और कोयटा में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। कुचलाक, पशीन, सरानान, कान मेहतरजई में हल्की बर्फबारी। नारान, काकान, चित्राल, दीर, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, जीबी और कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी से सड़कें बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा। KP के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। लेह में दर्जा हरारत -9, गौपिस -6, स्कर्दू में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर में -2, रावलाकोट में 0 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के वक्त शदीद धुंध के डेरे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 1,16,000 की नफसियाती हद बहाल। कारोबार के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स बढ़कर 1,16,144 की सतह पर आ गया। दूसरी जानब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 21 पैसे सस्ता। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग, 2.5 दिन में मैच जितवा दिया। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान ने 127 रन से अपने नाम कर लिया। साजिद खान, नुमान अली और इब्रार अहमद छा गए। 251 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ 123 रन पर ढेर। साजिद की दोनों इनिंग्स में 5 और टेस्ट में 9 विकेटें। नुमान अली के टेस्ट में 6 और इब्रार के 4 शिकार। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। कौमी स्पिनर्स मुल्तान के मैदान के हीरो बन गए। पाकिस्तान को मुसलसल 3 टेस्ट मैच स्पिनर्स ने जितवाए। नौमान और साजिद की जोड़ी बल्लेबाजों पर भारी पड़ गई। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन 19 और तीसरे दिन 17 विकेटें गिरी। सब की सब स्पिनर्स के नाम रही। टेस्ट कैप्टन शान मसूद जीत पर बेहद खुश। साजिद, नौमान और इब्रार को क्रेडिट दे दिया। बाबर आजम का साजिद खान के साथ जश्न वायरल। मज़ाहिया अंदाज में जश्न के लम्हात देखकर हर कोई खुश। अमरीकी सदर जो बाइडन का जाने से पहले 5 अफराद की मुआफ़ी का ऐलान। रिहाई पाने वालों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं। डॉक्टर आफिया की मुआफ़ी की दरख्वास्त भी बाइडन के पास मौजूद। अमेरिका में टिकटॉक सर्विस मुख्तसर तातुल के बाद बहाल। टिकटॉक की इसराइली शाख गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन खत्म। सदर बाइडन ने कहा पाबंदी के कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे। ट्रंप का पाबंदी को मौखर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का वादा।